बच्चों, आज एक नए चैप्टर की ओर हम लोग चल रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आज हम द्विघात समीकरण में जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वर्ग दशम बिहार बोर्ड का, उसे मैं हल करूँगा और उसके बाद एनसीईआरटी में जो कुछ सवाल दिया है उसको हल करूँगा। तो इस प्रकार आप द्विघात समीकरण से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम 7 से 8 नंबर, कोई प्रश्न 10-10 नंबर तक के किसी किसी साल प्रश्न को मैंने देखा है। तो इस तरह के प्रश्नों को मैं हल करूँगा, इसे आप ध्यान से देखेंगे और अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से आपका सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से बन जाएगा। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है क्या? यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर 0 नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई व्यंजक द्विघात समीकरण होगा। तो अब द्विघात समीकरण में हम लोग क्या जाने? यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों और ए बराबर 0 के नहीं हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कोई जो व्यंजक होगा वह द्विघात समीकरण होगा। अब हम लोग द्विघात समीकरण का शून्यक जानेंगे। द्विघात बहुपद के व्यंजक, द्विघात बहुपद के शून्यक को हम लोग जानेंगे। अब उदाहरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में, अब x बराबर क्या है? x का मान एक रखने पर, अब x का मान यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 4। 5 माइनस 5 बराबर 0, 5 माइनस 5 बराबर 0 हो गया। तो ऊपर का द्विघात पद x 4 रखने पर मान 0 हो जाता है। ऊपर के द्विघात बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए का मान 4 रखने पर x का मान
तो यहाँ क्या हो गया, चार चौका 20 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 4 रख दिए तो 4 स्क्वायर माइनस 5 गुने 4 प्लस 4 16 माइनस 20 प्लस 4, 20 माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया x बराबर 4 और x बराबर 1। यह मान रखने पर, यह मान जैसे रखे तो एक 4 हुआ और दूसरा शून्य 1 होगा। ये उदाहरण 1 था। अब हम लोग उदाहरण 2 पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में x बराबर 1 रखने पर 1 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 1 स्क्वायर 1, 3 गुने 1 प्लस 2, 3 माइनस 3 बराबर 0। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें हम x का मान 2 रख दिए, माइनस 3 गुने 2 प्लस 2, 4 माइनस 6 प्लस 2, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो गया, यहाँ जो है वो शून्यक जो है x का मान 1 और x का मान 2 रखने पर शून्यक हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जाने। 1 और 2 उदाहरण से हम जान गए। अब हमको जांच करना है, सवाल अब हम लोग बनाएंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। अब ये हमारे एनसीईआरटी किताब में दिए हुए हैं। दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं, ये आपको एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन। पहला हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3,
अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर टू ए बी की जगह पर एक है, एक का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजकल टू 2x माइनस 6। अब माइनस 2x प्लस 6 इजकल टू 0। अब ये 2x से 2x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7 बराबर 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये इस रूप में आ गया। सी यहाँ पर बी हम 1 मान लेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर 1। तो अब यहाँ क्या हो गया कि ए बराबर आ गया, ए बराबर 0 नहीं है, ए बराबर 0 नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण होगा, ये जो होगा वह समीकरण होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। अब हम लोग अगला सवाल बनाएंगे। हाँ इसको एक और बना देते हैं, बहुत छोटा छोटा है। तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। यह भी NCERT का सवाल है। अब इसको हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू माइनस 6 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस एक्स इजकल टू 0। अब इधर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इजकल टू 0। माइनस 2x प्लस 2x 2x और माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस उधर आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। सिक्स प्लस 2x। तो अब यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 6 इजकल टू 0। ये भी आ गया ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 इसके रूप में आ गया। तो यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो हम लोग यह जान गए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, इसके बारे में जाने। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे